हरिओम। कहाँ जा रही हो? बच्चों को डांट लगाने प्रतिभा भगनी इस प्रकार नंदोई श्री को धमकी देकर वह ये मिठाई स्वरूपी चॉकलेट? हाँ वही, वो कैसे ले सकते हैं? ये बिल्कुल गलत है। मैं तो 1 मिनट देखो, अभी बच्चों को डांटने से कोई फायदा नहीं होगा। गलती तो नंदोई जी की भी है ना, उन्हें बच्चों को ऐसे बढ़ावा नहीं देना चाहिए था। सत्य प्रतिभा भगनी, परंतु हम नंदोई श्री को थोड़ी ना डांट लगा सकते हैं। हम तो 1 मिनट रुको। देखो तुम्हारी बात सही है, हम नंदोई जी को डांटेंगे नहीं, लेकिन उन्हें समझा तो सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। सत्य, लेकिन मुझे लगता है अगर हम नंदोई जी से बात करेंगे तो शायद उन्हें बुरा लग जाएगा। एक काम करते हैं, सुबह सासू माँ से बात करते हैं और सासू माँ से कहेंगे कि वही नंदोई जी को समझा दे। अवश्य, यही उचित रहेगा। बच्चे नंदोई जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे मौफे, हाँ, मुझे सासू माँ को यही बताना है, लेकिन पता नहीं अभी तक सासू माँ मंदिर से वापस क्यों नहीं आई। सुना जी? सासू माँ क्या हुआ? सासू माँ क्या हुआ? अरे बच गए। नहीं तो बहू, सास नहीं, तेरी सास की खबर ही आती। नहीं सासू माँ ऐसे मत बोलिए। लेकिन हुआ क्या? अरे बहू, शिव मंदिर में भालू ने हमला कर दिया था। भालू हमला? अरे बहू, बड़ा सा भालू आया और सारी औरतें भागने लगी। तभी एक गबरू जवान लाल कुर्ता पहन के भाग कर आया तो भालू में भिड़ गया और मैं बच गई। चलो अच्छा हुआ, भगवान करे 100 साल जिए वो लाल कुर्ते वाले भाई साहब। लेकिन माँ जी, कौन थे वो भाई साहब? उन्हें तो हमें शुक्रिया बोलना चाहिए ना। अरे बहू, शक्ल ही तो नहीं देख पाई। अरे वो सीधा आते ही भालू पे टूट पड़ा और दौड़ा के ले गया। आराम से लल्लू, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, जल्दी आ। क्या हुआ नंदू जी? पकड़ जीजा अपने, आराम से ले चल। नंदू जी, जीजा अपने, अरे जीजा आराम से। नंदू, अरे भगवान, नंदोई जी। अरे माँ जी, दामाद जी, मैंने अपना सारा सामान सुरीली के बैग में भिजवा दिया है। वो तीनों पापा के साथ दुकान पे चली गई हैं और खतरू चाचा हमें लेने आएंगे। इसे फूफा जी का क्या लगता है तुझे? उन्होंने ऐसा क्यों बोला होगा कि आज के बाद ब्लैकमेल नहीं कर पाओगे? अरे मुझसे क्यों पूछ रही है? मुझे क्या पता। और किससे पूछूं? हम 5 में से तू ही तो है जिसका दिमाग फूफा जी की तरह चलता है। टेढ़ा। क्या हुआ नंदू जी? ये पट्टियाँ? अरे भाभी, पट्टियां तो इनके दिमाग पे लगी है। इनके फोटो पे माला लगी होती इनकी बहादुरी के चक्कर में। माँ जी, शिव मंदिर नहीं है, वहाँ पर भालू ने लोगों पर हमला कर दिया। जीजा अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचा के आ रहे हैं। वाह मेरे जीजा, वाह। बैठना है। जीजा आराम से, आराम से, एकदम आराम से। हे जीजा, आराम से। हे जीजा, जिंदगी पाव भाजी नहीं होती कि बोलोगे हे बेटा एक्स्ट्रा पाव। जीजा, जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? उन औरतों में कौन सी आपकी अपनी मम्मी थी? तू नहीं समझेगा चिलगोजे। वहाँ पे माँ से भी बढ़ के हमारी सासू माँ थी बे। अरे भले ही वो अपने दामाद को गधा समझती हैं, पर वो तो हमारी सासू माँ है ना। अरे उनके लिए तो भालू से तो क्या, ये गधा बब्बर शेर से भी लड़ जाएगा। आराम से नंदू जी। दामाद जी, वो आप थे लाल कुर्ता पहने हुए? हाँ सासू माँ, मंदिर के पास ही हमारे नाटक की तैयारी चल रही थी। लाल बादशाह नाटक, उसमें लाल कुर्ता पहन के हामिद बादशाह बने थे। दामाद जी,
गर्व से सर ऊंचा कर दिया आपने। आपने अपना ये हाल मेरी वजह से किया। ओह, तू जाके दामाद जी के लिए कुछ बना के ला। मैं आज दामाद जी की पसंद की सारी चीजें बनवाऊंगी। दामाद जी, आप बताइए क्या खाएंगे आप? किस मुंह से बताएं सासू माँ? अरे इसी मुंह से बताओ। या सासू माँ ना, अरे बाप रे, इस मुंह से पकवान गले के अंत नहीं जाएगा, क्योंकि 4 दिन पहले इन्हीं हाथों से मैंने आपके चैन तोड़े हैं। क्या? ससुआ, आपने मेरी चेन तोड़ी थी? अब क्या हाथ तोड़ोगे? गलती से टूट गई सासू माँ। अब आप जो सजा देना चाहती हो दे दो। अरे दामाद जी, आप पर तो 100 चेनें कुर्बान। और चेन टूटी थी, घूमी थोड़ी ना थी। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। वाह सासू माँ, सुनिए ना, वो गरम जलेबी और वो अजवाइन डाल के नमकीन बनता है, वो कुछ लच्छा पराठा, बटर कम डालेंगे, वो सब मंगवा के लाइए जरा से, हम आते हैं। हाँ, आप अपने कमरे में जाइए, मैं सब वहीं भिजवाती हूँ। आराम से। एक हाथ रो। जी आराम से, पकड़ पकड़, आराम से। आराम से। देखा फूफा द ग्रेट एक्टर की एक्टिंग क्या? अरे हमारे नाटक मंडली में भालू से लेके भूत तक सबका ड्रेस है। एक आदमी को भालू बनाए और हमला करवा के सासू माँ को बचा लिए और टूटी चैन की कहानी सुना दिए। क्या इसे कहते हैं ऊंट की छांव से बकरी निकालना। सासू माँ पे भालू के हमले का ऊंट खड़ा किया और उसकी छांव में टूटी चैन की बकरी निकाल ली। बेटा, फूफा को ब्लैकमेल नहीं करना चाहिए। बेटा, आप लोगों को फूफा से चॉकलेट चाहिए तो बोल दो, फूफा उधारी भी ले आएगा आप लोगों के लिए। और ये ब्लैकमेल करती हो ना, जान निकल जाता है। लो ना, ये चॉकलेट देने की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, असली है। ले लो, मेरा बेटा। ऊंट की छांव से बकरी निकालना? वाह पापा, चश्मा पहन के तो आप एकदम हीरो लग रहे हो। क्यों? चश्मे के बिना हीरो नहीं लगता हूँ? नहीं नहीं पापा, आप तो एकदम टाइगर श्रॉफ जैसे लग रहे हो। नहीं नहीं पापा तो मेरे फेवरेट वरुण धवन लग रहे हैं। वरुण धवन की हाइट छोटी है, पापा ने लंबे हैं, बिल्कुल ऋतिक रोशन की तरह। अरे मेरे भैया, क्या लग रहे हो? हे भैया, नंदन सिनेमा के सामने पोस्टर लगवा दूं क्या? मेरठ के नए सुपरस्टार मेरे भैया। ए भैया, एक बार हमको दिखाइए ना, चश्मा लगा के हम भी देखे, गोरे गोरे मुखड़ा काला काला चश्मा कैसे लगता है? हाथ पीछे। 5500 का चश्मा है। 5500 का? हाँ, हमारा दोस्त दुबई गया था, उससे मंगवाया है। ए भैया, क्या मजाक कर रहे हो? ऐसे चश्मा गलीवा में 100 रुपये मिलता है। अबे ओ गधे, ये ब्रांडेड है, ब्रांडेड, तेरी तरह लोकल नहीं है। ए भैया देखे तो क्या?
बोला ना हाथ पीछे कर। बेटा एक भी खरोच आया ना तू देख लियो। कहाँ खड़ा है अभी? जाके वो टेम्पो से माल उतार चल। हाँ हाँ। चलो चश्मा पहनते हैं। पागल है क्या? भूल गई पापा ने अभी कहा था अगर छोटी सी भी खरोंच आ गई ना बहुत डांट पड़ेगी। रहने दे। ए जूनियर सिंघम कुछ नहीं होगा, चलो। पहले रसोई साफ करूंगी, उसके बाद स्टोर रूम। ये माजी का कांच का जग यहाँ किसने रखा है? क्या हुआ? मैं सोच रही थी चलो अच्छा हुआ घर का सालाना महा सफाई अभियान जब चालू है तो बच्चे दुकान में हैं, उनके वजह से ना हम काम ही नहीं कर पाते। प्रेमा बहन, मैं तो दीदी को भी कह रही थी कि आप दुकान पे चले जाइए, यहाँ का काम मैं देख लूंगी, लेकिन वो तो मेरी सुनती नहीं है। ऊपर लगी हुई है सामान चढ़ाने पे और मुझ पे पाप चढ़ा रही है। अच्छा वो ऊपर है। अब प्रतिभा कहाँ है? वो बाहर की सफाई कर रही है। अच्छा प्रेमा बहन, सुनिए, सारा सामान थोड़ा ध्यान से साफ करना, कुछ टूटे ना। माँ जी ने चकला टूटने पे बहुत डांट लगाई थी। ठीक है ठीक है। परी बहन, क्या परी बहन साइकिल पे बैठ के उड़ने की ख्वाब देख रही हो? साइकिल? कहाँ है साइकिल? अरे इस झाड़ू से कैसे वो जाले साफ कर पाओगी? रुको मैं बताती हूँ। ये देखो, ये भरेगा जालों तक की उड़ान। उधर रख इसको। चंचल बेटा, कांच की चीज है बेटा, टूट जाएगी, उसे रख दो वापस। अबे ओ, साड़ी का फाल गिराया जाता है, साड़ी नहीं, उठा उसे। हाँ भैया। कहाँ रहता है तेरा ध्यान? ये चंचल क्यों पंगे ले रही है? पापा ने मना किया ना। अरे सिर्फ एक ही बार तो पहन के देखूंगी मैं। हाँ परी बहन कर रही हूँ, यहाँ भी कर रही हूँ। अरे ये वो नहीं, ये हाँ परी बहन, पहले ये वाला तो कर लेने दीजिए ना। जग। हाँ परी बहन, तुम जग में कहीं भी चले जाओ, जाले ऐसे ही साफ करते हैं। मैंने कहा था ना मत पहन, अब टूट गया। कोई तो मेरी हेल्प करो प्लीज, इसे उठाने में मेरी हेल्प करो, पापा देख लेंगे। नहीं। बेटा फिर चश्मा हाथ में, मैंने कहा था ना टूट जाएगा। रख दो बेटा, बहुत महंगा चश्मा है।
माजी का जग 2 दिन पहले ही लाई थी माजी। अरे ये का आवाज आई बहू? मम्मी जी मनवाओगे क्या परिवार? बहुत महंगा है। मेरा मतलब है माजी गाँव भेज देगी परिवार। बहू फिर पंजीरी ने कुछ तोड़ दिया का? नहीं 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 माजी, वो बाल्टी गिर गई थी, कुछ नहीं टूटा, कुछ नहीं। हाँ ठीक है। ये ले। हाँ ठीक। बच्चों, मैं थोड़ी देर के लिए काम से बाहर जा रहा हूँ। आप लोगों को भूख लगे तो टिफिन में से खाना खा लेना, लेकिन कोई शरारत नहीं। चंचल, चश्मे से दूर आ। अगर कोई गड़बड़ की ना तो पापा फिर हॉस्टल भेज देंगे। हाँ तो दीदी हाँ मुझे बचा लो, दीदी मुझे बचा लो। माजी को जग के बारे में पता चल गया तो मेरा जग में रहना मुश्किल हो जाएगा दीदी। शिव शंभू। हाँ पंजीरी, वही तो टूटा है। जग जग। परी तुम चुप रहो। और पंजीरी तुम ना चिल्ला चिल्ला कर जग के बारे में जग जाहिर मत करो, थोड़ा धीरे बोलो ना। अरे धीरे बोलो, खतरू चाचा सुन लेंगे तो पापा को भी पता चल जाएगा। हे गॉड, अब क्या करें? पापा तो आने ही वाले होंगे। जब बोलो सच बोलो। मैं तो कहती हूँ सब बता देते हैं। ए सुरीली सत्यवादी, मुझे हॉस्टल भिजवाएगी क्या? तुझे शिव जी की कसम, अगर तूने पापा को कुछ बताया तो। ये सब छोड़ो, अभी सब पढ़ाकू मम्मी की तरह सोच के देखो। अरे और कितना सोच कर देखे, छुपाएंगे भी तो कितने दिन? अरे प्यासा कभी ना कभी तो कुएं के पास जाएगा ही ना, और फिर देखेगा कि यहाँ तो पानी ही नहीं पूरा का पूरा कुआं ही गायब है। फिर प्रतिभा बहन, कुएं में कूदने की नौबत तो मेरी आ गई है। कदापि निषेध बोले, कदापि निषेध। एक आदमी को भालू बनाए, हमला करवा के सासू मां को बचा लिए और टूटी चैन की कहानी सुना दिए। क्या इसे कहते हैं ऊंट की छांव से बकरी निकालना। सुनो, समझ में आ गया क्या करना है। पंजीरी तुम खुद माजी के पास जाओगी और बताओगी कि जग टूट गया है। क्या? आपको मैं इस घर में रहती हुई अच्छी नहीं लगती क्या? हाँ तो मैं बताती हूँ ना। अरे ऐसे नहीं बताना है, इससे पहले एक ऊंट खड़ा करना पड़ेगा। ऊंट की छांव से बकरी निकालनी पड़ेगी। याद है सुबह फूफा जी ने क्या कहा था? भालू से माजी की जान बचाई और खुद बता दिया कि उन्हीं से चेन टूटी थी। मतलब बड़ी मुसीबत को टालने की खुशी में छोटी की माफी। एग्जैक्ट एमो, हमें भी यही करना पड़ेगा। देखो, टूटा हुआ जग यानी कि बकरी यानी कि छोटी मुसीबत। अब हमें एक बड़ी सी मुसीबत खड़ी करनी पड़ेगी यानी कि ऊंट, और ऊंट से माजी को बचाना पड़ेगा और उसकी छाव से हमें अपनी बकरी निकालनी पड़ेगी। मतलब पहले पापा की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके हीरो बन जाओ और उसके बाद अपनी छोटी गलती बता दो ताकि उस पर डांट भी ना पड़े। लेकिन ये कौन सी छोटी प्रॉब्लम है? 5500 का चश्मा है, इससे बड़ा क्या करोगे? मतलब जग से भी महंगे नुकसान से माजी को बचाए और छोटे के लिए माफी पाए। तुम लोगों का दिमाग तो ठीक है ना? क्या कब से छोटा बड़ा ऊंट बकरी लगा रखा है? अरे जब सासू माँ को सच पता चलेगा फिर क्या होगा ये सोचो। सहजतापूर्वक भोली, देखो मुझे लगता है प्रतिभा भगनी सही कह रही है। कहीं ऐसा ना हो इस छोटी मुसीबत को हटाने के चक्कर में हम किसी बड़ी मुसीबत का आमंत्रण दे दें। दीदी अब कोई चारा नहीं है। तो बकरी क्या खाएगी? दीदी बस अब यही एक तरीका बचा है जो ले डूबेगा। अरे सोच के देखो, कहीं इस चक्कर में हम कोई और बड़े चक्कर में ना फंस जाएं। अरे नहीं फंसेंगे, क्यों डर रही है? प्लीज प्लीज सिस्टर्स मेरी हेल्प कर दो प्लीज। हाँ हम ना इसकी हेल्प कर देते हैं ताकि पापा इसको हॉस्टल ना भेजे। प्लीज